टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे और वापस से मैं जैसे शुरू में कहता हूं, यदि कोई सीधा इस क्लास में आ रहा है तो सबसे पहले शुरू की 2 क्लासेस जरूर देखिए, नहीं तो इस क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 1/2 भाग 10 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 5 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम में बी कितने दिन करेगा, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, ए 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो सबसे पहले किसी भाग के दिन दिए जाएं तो पूरे काम के दिन निकालते हैं। तो ए 2/5 भाग करता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 2 से 10 5 बार गया, 5 गुना 5 25 दिन में ए करेगा पूरा काम। और बी उसी काम का 1/2 भाग करता है 10 दिन में, तो 1/2 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 10 दुना 20 दिन में करेगा। ठीक है, सबसे पहले यही लिस्ट हम बना लेते हैं। चलो, तो इसकी लिस्ट यदि मैं तैयार करता हूं तो पूरा काम हम यहाँ पे मान लेते हैं 100, और यदि एक दिन का काम निकालते हैं तो 25 का भाग 100 में 4 बार जाएगा, 20 का भाग 100 में 5 बार जाएगा। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि पूरा काम 100 हो चुका है, ए एक दिन भी काम करेगा 4 काम करेगा, बी एक दिन भी काम करेगा 5 काम करेगा। प्रश्न हमसे कह रहा है उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया। चलो, इन दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम किया है, तो ये मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। तो 5 दिन में कितना कर लिया होगा, 45। फिर ए ने काम छोड़ दिया, शेष काम बी कितने दिन में करेगा, तो शेष काम बचा कितना, 100 में से 45 कम करेंगे तो शेष काम बचेगा 55, जिसको बी कर रहा है अकेला। ए चला गया तो बी 5 के एवरेज से करेगा, 5 का भाग 55 में जाता है 11 बार, तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा भाई, 11 दिन में शेष काम बी करेगा। बड़ा इजी सा प्रश्न है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पढ़िए क्या कह रहा है। पी अकेला एक काम 18 दिन में कर सकता है, पी और क्यू एक साथ इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने काम करना छोड़ दिया तथा पी को अकेले उस कार्य को पूरा करना है, तो पी को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो, पी कोई काम 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, पी कोई काम 18 दिन में कर सकता है, और पी और क्यू मिलकर इसी काम को कर सकते हैं 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले पूरा काम क्या माने, आप बताओ। 18 का ऐसा पहाड़ा बोलिए 15 का भाग चला जाए, 18 पंजो 90, 15 छीकी 90, दोनों का जा रहा है। एक दिन का यदि मैं काम निकालता हूं, 18 का भाग जाता है 5 बार, 15 का भाग जाता है 6 बार, इससे कोई मतलब नहीं है। अब एक चीज क्लियर हो गई, पी एक दिन में 5 काम करता है, पी और क्यू एक दिन में 6 काम करते हैं, तो इससे ये भी क्लियर हो गया क्यू एक दिन में एक ही काम कर रहा है। अभी कह रहे उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया। सबसे पहले पी और क्यू ने एक साथ काम शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने काम छोड़ा है, तो 10 दिन तक तो एक साथ काम कर लिया। एक दिन में 6 काम करेंगे पी और क्यू मिलकर, तो 10 दिन में कितना किया होगा, 60 काम। 60 काम करने के बाद क्यू ने काम छोड़ दिया, शेष काम पी ने किया, कितने दिन में किया, शेष काम बच्चा कितना, 90 में से 60 गया तो 30, और अकेला पी करेगा तो पी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5, तो 5 का भाग 30 में देंगे, मतलब बचा हुआ काम पी ने कितने दिन में किया है, 6 दिन में किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा मेरे प्यारे जवानों, सी ऑप्शन डी, सी ऑप्शन 6 दिन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा यहां पे। चलिए 25वां है, अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है, विजय ने शेष काम 47 दिन में किया है। अजय ने काम कब छोड़ा था, देखो, अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिन में कर सकते हैं। समझना क्वेश्चन को, अजय कोई काम 70 दिन में करता है, विजय वही काम 60 दिन में करता है। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे पूरा काम 420 मान लेता हूं। एक दिन का यदि मैं काम निकालू, 7 छीकी 42, 6 काम आएगा, और 6 7 42, 7 काम आएगा, और इस सब के बाद हमको इससे कोई काम नहीं है। अब लाइन अच्छी तरह पढ़ना। अब एक चीज क्लियर हो गई, इस क्वेश्चन में पूरा काम 420 है, ए एक दिन भी करेगा तो 6 काम करेगा, बी एक दिन भी करेगा तो 7 काम करेगा, अजय एक दिन में 6 काम करेगा, विजय एक दिन में 7 काम करेगा। ये चीज अपने क्लियर हो चुकी है।
अब ये कह रहा है उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, कुछ समय बाद अजय ने काम छोड़ दिया। साफ समझना बात को, सबसे पहले अजय और विजय ने एक साथ काम शुरू किया, कितने दिन काम किया मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पे अजय है ना, अजय यहां से चला गया और विजय ने शेष काम 47 दिन में किया। फिर केवल विजय बचा जिसने जरूर यहाँ पे 47 दिन काम किया, काम पूरा हो गया। तो बताओ अजय ने काम कब छोड़ा? तब थोड़ा सा इसमें उल्टा दिमाग लगाओ, इन्होंने कितने दिन काम किया मुझे पता नहीं, लेकिन विजय ने तो 47 दिन काम किया है ना, तो यहां से ये तो पता लगा सकते हैं ना विजय ने लास्ट में 47 दिन में कितना काम किया होगा। क्यों? क्योंकि विजय एक दिन में कितने काम करता है? 7। तो 47 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 49, 4 बचेगा, 7 चौको 28 और 4 कितना होता है? 33, सॉरी 32, 28 और 4 32, माय मिस्टेक। तो इसका मतलब है लास्ट के 47 दिन में 329 काम हुआ है। तो 329 काम के अलावा बाकी काम तो इसी जगह पे हुआ है, अजय और विजय का मिलाकर हुआ है। तो अजय और विजय एक दिन में कितना, अच्छा काम हुआ कितना ये बताओ? 420 में से 329 यदि यहाँ पे हुआ है तो यहाँ कितना काम हुआ है? 420 में से माइनस कर दीजिए 329 को, 10 में से 9 गया 1, 11 यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 2 गया 9। तो यहाँ पे केवल 91 काम हुआ है अजय और विजय के द्वारा। अच्छा कितने दिन में हुआ होगा? अजय और विजय एक दिन भी लगते हैं साथ में तो 13 का एवरेज देते हैं। तो 13 का यदि एवरेज देंगे तो 13 7 91, तो यहाँ पे ये काम 7 दिन में हुआ है। मतलब अजय और विजय ने मिलकर 7 दिन काम किया है, फिर विजय ने 47 दिन काम किया है। तो बताओ अजय ने काम कब छोड़ा? 7 दिन के बाद अजय यहाँ से चला गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जवानों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अजय यहाँ से 7 दिन के बाद चला गया। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है पर ये देखिए आराम से, तसल्ली से इसको चेक कीजिए आराम से आप लोग, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने अकेले शेष काम को 23 दिन में पूरा किया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? वैसा ही प्रश्न है, ए और बी कोई काम 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए काम करता है 45 दिन में, बी काम करता है 40 दिन में। तो आप बताइए यहाँ पे पूरा काम क्या माना जाए? 45 और 40 का ऐसा पाड़ा बोलिए 45 का जिसमें 40 का भी भाग जाता हो। जैसे आप बोल सकते हैं 45 ढाई का होता है 450, 450 का डबल होता है 900, नहीं जा रहा तो 1800 मान लेते हैं। चलो क्या जा रहा है इसमें, एक दिन का काम ले लेते हैं, 45 का भाग तो बिल्कुल 45 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, तो 40 काम आ जाएगा, और 40 का भाग इसमें जाएगा 45 बार, 0 से 0 कटेगा, 4 चक्कू 16, बिल्कुल 45 बार जाएगा, तो 45 काम आ गया। ठीक है, अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ओके चलिए, अब आगे कह रहे हैं उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, है ना, एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। देखो सबसे पहले ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, और शेष काम बी ने किया है कितने दिन में? 23 दिन में शेष काम पूरा किया है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? सेम क्वेश्चन है, पहले देख लो बी ने 23 दिन में कितना काम किया है। बी एक दिन में करता है 45 काम, तो 23 दिन में कितना काम किया होगा? 23 गुना 45, 23 पंजो 115, हंसी लगी 11, 23 चक्कू 92, 92 में 10 जोड़ेंगे 102 और 1 103, 1035 काम तो यहीं पे हुआ है बी के द्वारा। तो बाकी काम तो ए और बी ने किए है ना, कितने किए होंगे? 1800 में से कर दो 1035 डाउन, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचेगा 17, 765 काम ए और बी ने किए हैं। कितने दिन में किए होंगे? ये मिलते हैं तो एक दिन में कितना करते हैं? 85 काम, तो 85 का भाग दे दीजिए। 5 से गया 17 बार, और 5 से जाता है 5 एकम 5, 2 बचेगा 55 25, 1 5 दिया 15, और 17 से जाता है 9 बार, मतलब 9 दिन यहाँ पे काम हुआ है और बचा काम यहाँ हुआ है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? 9 दिन बाद काम छोड़ा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब देखो ये मैंने एलसीएम थोड़ा बड़ा ले लिया था, वैसे इसका एलसीएम फिर मेरे दिमाग में भी आता है कि 4 चौको 16, ये 360 भी हो सकता था, जहां पे इसका भाग 8 बार इसका भाग 9 बार चल जाता, पर मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देख लेना आपने, जितनी बड़ी संख्या लोगे ना उतना ही कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। बाकी यहाँ पे 360 भी एलसीएम आ रहा है इसका वैसे तो, ठीक है कोई नहीं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70। प्रश्न क्या कह रहा है, ए निश्चित काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 1/3 10 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है, बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में करता है।
मूल काम को ए और सी मिलकर कितने समय में पूरा कर सकते थे। देखिए, ए निश्चित काम को 15 दिन में करता है, एक चीज क्लियर होगी, ए कोई काम 15 दिन में करता है। बी काम का 1/3 10 दिन में करता है, तो 1/3 का मतलब 1/3, और 1/3 10 दिन में करेगा तो पूरा काम 3 को 10 से गुना कर देंगे बच्चों, गुणा हम, तो बी पूरा काम 30 दिन में करता है। एक चीज यहाँ भी क्लियर हो चुकी है। चलो पहले लिस्ट बनाते हैं, बताओ पूरा काम क्या माना जाए। तो पूरा काम मान लेते हैं 30। एक दिन का काम क्या माना जाए बताओ, 15 का भाग 30 में 2 बार, 30 का भाग 30 में 1 बार, और ये करने के बाद हमको इससे कोई मतलब नहीं है। प्रश्न कह रहा है ए और बी एक साथ 6 दिनों तक काम करते हैं, फिर ए काम छोड़कर चला जाता है। देखो, सबसे पहले ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया, 6 दिन, ठीक है। अब 6 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा, एक दिन में करते हैं 3 काम, तो 6 दिन में कितना, 18 काम। तो ए और बी ने एक साथ किया 18 काम, फिर ए चला जाता है, फिर बी शेष काम सी के साथ मिलकर 8 दिन में करता है, फिर बी और सी ने शेष काम कर दिए 8 दिन में। कितने काम कर दिए, शेष काम, शेष कितने बचे, 30 में से 18 गए तो 12 काम। तो एक चीज क्लियर होगी, बी और सी मिलकर 8 दिन में 12 काम करते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे घूमेगा, बी और सी मिलकर 8 दिन में यदि 12 काम करते हैं, तो बताओ बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 12 में किसका भाग दे दो, 8 का। 12 में 8 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1.5 काम। तो मुझे ये पता चल गया बी और सी एक दिन में करते हैं 1.5 काम। अच्छा, यहां मुझे पहले से एक बात बताती, बी एक दिन में कितना करता है, 1 काम। अब सोचो बी एक दिन में 1 काम करता है, बी और सी करते हैं 1.5 काम, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो सी एक दिन में करता है 0.5 काम। ये सी का मामला क्लियर हो चुका है। अब सी एक दिन में 0.5 काम करता है, ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है, पूरा काम 30 है। प्रश्न कह रहा है इस मूल काम को, मूल काम का मतलब होता है पूरे काम को, ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और सी मिलकर पूरा काम करने बैठ जाएं तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने का एवरेज देंगे, ए एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 0.5 करेगा, तो 2 में 0.5 जोड़ दीजिए, तो मिलकर करेंगे 2.5 का। तो 2.5 का भाग दे दीजिए, ऊपर 300 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे 25, 25 एकम 25, 5 बचेगा, 25 दूना 50। तो ये मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे भाई, 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर बन के बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 28। एक्स और वाई किसी निश्चित काम को 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक्स काम छोड़, अभी अभी मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन कराए थे, तो उम्मीद अब ये क्वेश्चन आप करना। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये आपको करना ही है और 100% आपका आंसर आएगा इसका, है ना, ट्राई करना इसको आप। नेक्स्ट देखिए, यदि ए बी और सी क्रमशः 12, 18 और 36 दिन में काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, वे सभी 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं, फिर बी काम छोड़ देता है, तो ए और सी एक साथ काम करते रहे तो शेष काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, ए बी सी 12, 18 और 36 दिन में कोई काम करते हैं। ए 12 दिन में कोई काम करता है, बी 18 दिन में कोई काम करता है, सी 36 दिन में कोई काम करता है। तो आप बताइए यहाँ पे पूरा काम क्या मानूं मैं, तो आप कहोगे सर एक काम करो, पूरा काम 36 ही मान लो। बिल्कुल सही बोला आपने, एक दिन का काम 12 का भाग 36 में 3 बार, 18 का भाग 36 में 2 बार, 36 का भाग 36 में 1 बार। अब ये कह रहा है वे सभी 2 दिनों के लिए एक साथ काम करते, चलो सबसे 2 दिन काम ही करवा देते ना, सब मिल गए तो 3 और 2 5 और 1 6 काम एक दिन में करेंगे, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 12 काम। ये 2 दिन हो चुके हैं, 12 काम हो चुके हैं। अब बी काम छोड़ देता है, ए और सी एक साथ काम करते रहे तो शेष काम कितने दिन में होगा। तो आप मुझे बताओ, 36 में से 12 काम हो गए तो काम कितना बचा, 24, और ए और सी करेंगे तो एक दिन में 3 और 1 4 काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा भैया, 6 दिन। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस आपकी कंसेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से होंगे। पी और क्यू प्रतिदिन 8 घंटे काम करके काम को पूरा करते हैं। पी अकेले 8 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में करता है, जबकि क्यू अकेले प्रतिदिन 12 घंटे काम करके इस काम को 10 दिन में करता है। उन्होंने साथ मिलकर कितने दिनों में काम पूरा किया। देखो, सबसे पहले देखो, जैसे मुझसे कोई कह दे ए कोई काम 10 घंटे में करता है, बी कोई काम 15 घंटे में करता है, तो भी लिस्ट बन जाएगी। ये घंटे की जगह दिन दे दे कि ए कोई काम 20 दिन में करता है, बी कोई काम 25 दिन में करता है, तो भी लिस्ट बन जाएगी।
लेकिन किसी के बारे में ऐसी लाइन बोल दे कि ए रोज 6 घंटे काम करके, ए रोज 6 घंटे काम करके और कोई काम 20 दिन में करता है। अब केवल दिन दे दे किसी के तो भी लिस्ट बन जाए, किसी के घंटे दे दे तो भी लिस्ट बन जाए, लेकिन किसी के दिन और घंटे दोनों दे दे। वापस समझना मैंने क्या बोला, ए रोज 6 घंटे काम करके कोई काम 20 दिन में करता है। तो अब लिस्ट कैसे बनेगी, अब है मेन मुद्दा। तो कभी भी किसी के दिन और घंटे दोनों दे दी जाए ना, तो आप एक छोटा सा लॉजिक समझो। मैं आपसे कहता हूं कि आपको घर जाके लाभ हानि चैप्टर पढ़ के आना है और आपका फिर टेस्ट होएगा। जब आप कंप्लीट पढ़ लोगे ना, आपको 3 दिन 4 दिन का टाइम दे रहा हूं, पढ़ लो फिर मेरे को बता देना, उस दिन टेस्ट होगा आपका। मैं आप आगे मेरे पास 4 दिन के बाद टेस्ट देने। मैंने कहा तूने ऐसी कितनी पढ़ाई करी मुझे बता, कितनी तूने इतने दिन लगाए, तो तेरा लाभ हानि क्लियर हो गया तो कितने घंटे में हुआ, तूने कितने पढ़ाई करी ऐसी। तो उसने मुझसे कहा कि सर मैं डेली के 5 घंटे पढ़ रहा था, तब जाके मेरा 4 दिन में चैप्टर खत्म हुआ। समझ उसने क्या बोला कि सर मैं डेली के 5 घंटे पढ़ रहा था, तब जाकर 4 दिन में चैप्टर खत्म हुआ है। तो डेली के 5 घंटे यदि आप पढ़ रहे हैं और 4 दिन तक आप पढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 5 को 20 घंटे आपने पढ़ाई करी है। तो कभी भी ऐसा केस आ जाए ना, तो आप दिन को घंटे से गुणा कर दीजिए, आंसर घंटे में आ जाता है। वापिस समझना, यदि आप किसी चैप्टर को डेली 5 घंटे पढ़ रहे हैं और 4 दिन में जाकर आपको चैप्टर खत्म हो रहा है, तो 5 को 20, एक तरीके से आप 20 घंटे में तो उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब जैसे इसने कहा कि ए रोज 6 घंटे काम करके कोई काम 20 दिन में करता है, तो एक तरीके से ए ने 120 घंटे काम किया है कि नहीं किया है। तो पूरे काम का समय 120 घंटे भी तो हो सकता है यहाँ पे। तो यहां पे देखो इसने क्वेश्चन में ये बोला है, यहां से पढ़ो, पी अकेले 8 घंटे काम करके इस काम को 12 दिन में करता है, तो 12 8 96, तो इसका मतलब पी ये काम 96 घंटे में करता है। और क्यों अकेले 12 घंटे काम करके इस काम को 10 दिन में करता है, तो क्यों ये काम 120 घंटे में करता है। तो आप मुझे बता दीजिए कि पूरा काम कितना माना जाएगा। 96 और 120 का एलसीएम यदि आप लेने की कोशिश करेंगे, तो 12 चक्कू 48 या 96 और 120 का एलसीएम ले लेते हैं। चलो छोड़ो, 960 ही ले लेते हैं, वो तो जाएगा ही। 1 घंटे का काम निकालेंगे, 96 का 10 बार जाएगा और 12 8 96 का 8 बार जाएगा। चलो, तो ये 1 घंटे में 10 काम करेगा, ये 1 घंटे में 8 काम करेगा। ये बात अब मेरी फाइनल हो चुकी है और इससे कोई काम नहीं है। अब ये कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर यदि ये काम किया तो कितने दिन में किया, जबकि उन्होंने साथ मिलकर की एक लाइन शुरू में लिखी है कि जब भी ये प्रति साथ मिलते हैं पी और क्यू, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। पहले तो 8 घंटों को मारो गोली। सबसे पहले बताओ, ये घंटे में 10 काम करता है, ये घंटे में 8 काम करता है, तो दोनों मिल गए तो एक घंटे में कितना काम होगा, 18। तो बताओ पी और क्यू पूरा काम कितने घंटे में कर देंगे। तो पूरा काम है 960 और ये एक साथ मिल गए तो एक घंटे में 18 काम करेंगे। तो 18 का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए। तो कितने घंटे में काम होगा, देखो ये 6 से कट गया कितनी बार, 3 बार, और 6 से कट गया ये 16 बार। तो ये काम 160/3 घंटे में तो पूरा काम होगा ये। लेकिन 100, अब मैं आपसे एक बात का जवाब वापस देना, आप किसी काम को 24 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में, 24 घंटे में। तो ऐसा थोड़ी आप कोई काम 24 घंटे में कर सकते, तो 24 घंटे लगे ही रहेंगे। आप किसी काम को 24 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन आप एक दिन में 4 घंटे काम करते हैं। तो बताओ ये काम कितने दिन में होगा। तो आप 24 में 4 का भाग दे दोगे, मतलब काम तो 6 दिन में होगा कि नहीं होगा। तो मुझे ये पता चल गया ए और बी ये काम में कितने घंटे लेंगे, 160/3 घंटे लेंगे। लेकिन ए और बी रोज कितने घंटे, देखो 160/3 का मतलब है 3 पंजो 15, लगभग 50, 53 घंटे हो गए, ये 53 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब पी और क्यू इस काम को लगभग 53 घंटों में करेंगे। अब 53 घंटे वो लगातार काम थोड़ी करता है, तो इसने पहले बोल दिया पी और क्यू ना डेली के तो 8 घंटे काम करते हैं बस। तो बताओ अब ये काम कितने दिन में पूरा होगा, तो इसमें 8 का भाग दे दीजिए। तो 160/3 में भाग दे दीजिए 8 का। 8 दूनी 16, 20, 20 में 3 का भाग दो, 3 6 18, 6 से 2/3। तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा भाई, 6 से 2/3 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी किसी के यदि दिन और घंटे दोनों एक साथ आ जाए ना, तो हमेशा आप उनको पहले मल्टीप्लाई कर लिया करो, बस इतना सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पी क्यू आर किसी काम को 40, 90 और
36 दिन में कर सकते हैं। पी काम शुरू करता है, क्यू 7 दिन बाद उनके साथ शामिल होता है, आर शुरुआत से 8 दिन बाद शामिल होता है, आर कितने दिन तक काम करता है। ठीक है, पी क्यू आर 40, 90 और 36 दिन में कर सकते हैं। पी कोई काम 40 दिन में करता है, क्यू वही काम 90 दिन में करता है और आर वही काम 36 दिन में करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम में 360 ही ले लेते हैं। देखो एलसीएम मेरा ऊपर नीचे हो जाता है, आप उसकी टेंशन मत लेना ना, आप जितना हो सके उतना छोटा ले लेना आप लोग। 40 का भाग 9 बार जाएगा एक दिन में, 90 का भाग जाएगा 4 बार और 36 का भाग जाएगा 10 बार। अब लाइन को ध्यान से पढ़ना, ये तो क्लियर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न में पूरा काम 360 है। पी एक दिन में 9 काम करेगा, क्यू एक दिन में 4 काम करेगा, आर एक दिन में 10 काम करेगा। पी काम शुरू करता है, क्यू 7 दिन के बाद उसके साथ काम में शामिल होता है, आर शुरुआत से 8 दिन के बाद। देखो आप लाइन को समझना, यहाँ पे 3 हिस्से बना देता हूँ। सबसे पहले पी काम शुरू करता है, 7 दिन के बाद क्यों आता है, तो शुरू के 7 दिन तक तो पी ने काम किया है ना। फिर पी के साथ क्यों आता है 7 दिन के बाद। देखो 7 दिन के बाद क्यों आता है, देखो शुरू के 7 दिन के बाद तो क्यों आता है, और आर आता है शुरू के 8 दिन के बाद। मतलब इनका जोड़ा तो एक दिन को ही बना, और जैसे 8 दिन हुए फिर आर भी आ गए, तो बाकी काम पी क्यू और आर ने किया। समझ रहे हो क्या बात को आप, ये एक कहां से आया। सबसे पहले पी आया, 7 दिन तक लगा रहा, फिर शुरू के 7 दिन के बाद क्यों आ गया, और शुरू के 8 दिन के बाद आ गया आर। तो मतलब क्यों के एक दिन बाद ही तो आर आ गया, तो एक दिन का जोड़ा पी और क्यू का बनेगा, बाकी जोड़ा पी क्यू आर का बनेगा। अब ये कह रहा है बताओ आर ने कितने दिन काम किया, पहले तो बताओ पी ने 7 दिन में कितना काम किया होगा। पी एक दिन में करता है 9 काम, तो 7 दिन में किया होगा 7 9 63 काम तो इसने किए हैं। पी और क्यू ने एक दिन में कितना काम किया होगा, पी और क्यू मिलकर एक दिन में 13 ही काम करते हैं, तो 13 काम इन्होंने किए होंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, 63 काम इन भाई साहब ने किए होंगे, 13 यहाँ किए होंगे। 63 और 13 कितना होता है, 3 और 3 6, 6 और 1 7, तो 76 काम तो यही हुआ होगा। तो जब इधर 76 काम हो गया, तो बाकी के काम तो यही हुए होंगे, नहीं होंगे। तो बाकी कितना काम बचा बताओ, 360 में से कम कर दो आप 76, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 गया 8, 284 काम इस जगह पे हुए हैं पी क्यू आर के द्वारा। अच्छा पी क्यू आर जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 4 13 और 10 23, तो एक दिन में 23 काम किए होंगे। तो इन्होंने कितने दिन में काम किया होगा बताओ, 23 एकम 23, बच्चा कितना 5, 5 से हो गया 54, 23 दूना 46, बच्चा कितना 8, तो इन्होंने काम किया है 12 सही 8/23 दिन में इन्होंने बाकी काम कर दिया। प्रश्न कह रहा है आर ने कितने दिन काम किया, अब ये जो भी दिन है ये पी क्यू आर ही तो काम कर रहे हैं, और आर तो इससे पहले था भी नहीं, मतलब आर ने इतने दिन काम किया जितने दिन ही काम हुआ है। तो 12 से 8/23 देखो ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से प्यारे जवानों कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आंसर अपने हो जाएगा। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है, पी और क्यू कोई काम अलग अलग क्रम से 60 और 75 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पी ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, क्यू ने और 30 दिनों में काम को पूरा किया। काम शुरू होने के कितने दिन बाद पी ने काम छोड़ा था। ये क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होगा, पी और क्यू 60 और 75 दिन में काम कर सकते हैं। कलर बदलते हैं, अच्छा नहीं लगा मुझे, मजा नहीं आ रहा। पी कोई काम 60 दिन में कर सकता है, क्यू वही काम 75 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूं कि आप कहो तो पूरा काम 75 का ऐसा पहाड़ा बोलो 300 मान लेते हैं, और एक दिन का काम 60 का भाग 5 बार 75 का भाग 4 बार, इसको मारो गोली। ये कह रहा है भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पी ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया। देखो इन्होंने एक साथ काम शुरू किया है पी और क्यू ने, लेकिन कुछ समय बाद पी ने काम छोड़ दिया और क्यू ने और 30 दिन में काम को पूरा कर दिया। क्यू ने और 30 दिन में काम को पूरा कर दिया, तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद पी ने काम छोड़ा था। इजी सा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले बताओ क्यू ने 30 दिन में कितना काम किया, क्यू एक दिन में 4 काम करता है, तो 30 चक्कू 120 काम तो क्यू ने किया है यहाँ पे। तो बच्चा काम तो पी और क्यू ने किया होगा, कितना काम 300 माइनस 120, कितना बचा यहाँ पे 300 में से 120 जाता है तो 180 काम पी और क्यू ने किया होगा। पी और क्यू एक दिन में कितना करते हैं 9 काम, तो 9 का भाग देंगे तो 20 दिन में पी और क्यू ने काम किया, मतलब पी और क्यू का जोड़ा 20 दिन के लिए था यहाँ पे। प्रश्न कह रहा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद पी ने काम छोड़ा था, 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद क्यू अकेला ही रह गया, तो आंसर आ गया क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बनता है।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, पढ़ो। नव्या और भव्या एक काम को क्रमशः 20 दिनों 30 दिन में पेंट कर सकती है घर को। यदि भव्या से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, वे एक दिन छोड़कर कार्य करती हैं, तो वे दोनों उस घर की पेंटिंग कार्य कितने दिन में कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करती हैं। इसका लाइन इस तरीके से होगा, मैं समझाता हूं क्या है ये। तो घर की पेंटिंग काम कितने दिनों में होगा। देखो ये आपका एक नया टाइप अब आपके सामने आया है। देखो ये होता है जब व्यक्ति है ना एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे होते हैं। जैसे मान के चलो काम करने वाले ए बी और सी हैं, तो एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है, एक दिन सी काम कर रहा है। या फिर सपोज करो काम करने वाले ए और बी हैं केवल, तो एक दिन ए काम कर रहा है, एक दिन बी काम कर रहा है। या फिर काम करने वाले ए बी सी हैं, तो ए तो डेली आ रहा है और ए के साथ एक दिन बी आ रहा है, एक दिन सी आ रहा है, फिर ए के साथ एक दिन बी आ रहा है, एक दिन सी आ रहा है। मतलब कैसे भी बहुत सारे इसमें जोड़े बना सकते हो आप। मतलब ये होगा कि इनमें है ना कम से कम एक बंदा तो ऐसा होगा जो डेली तो नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं गैप मारते हुए आएगा और फिर आपसे पूछेगा बताओ यदि यही सिचुएशन चलती रही तो ये काम कितने दिनों में होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ना एक छोटा सा आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। वो पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लेंगे। देखिए आप इनको किस तरीके से कर लीजिएगा। जैसे मैं कहता हूं ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम करता है 15 दिन में। अब मैं कहता हूं ए शुरू करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, तथा एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, एक दिन छोड़कर एक दिन क्या करें, काम करें। तो बताओ ये काम कितने दिन में होगा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, पूरा काम मान लीजिए 30 हो गया, एक दिन का काम निकालूंगा तो 10 का भाग 30 में जाता है 3 बार, 15 का 30 में जाता है 2 बार। अब आप ना इन क्वेश्चनों को ऐसे समझिए बिल्कुल नॉर्मल, कोई माथापच्ची नहीं है। पूरा काम 30 है, ये एक दिन भी आएगा 3 काम करेगा, ये एक दिन भी आएगा 2 काम करेगा। अब ये प्रश्न कह रहा है ए शुरू करे और एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे। देखो पहले मैं आपको बताता हूं एक थोड़ा बड़ा तरीका। ये दोनों देखो एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, ये ए बी ऐसे। अब ए एक दिन भी आएगा तो 3 काम करेगा, बी एक दिन भी आएगा तो 2 काम करेगा। ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, ये 3 काम, ये 2 काम, ये 3 काम, ये 2 काम। अब ये कह रहा है काम कितने दिन में होगा, तो ये लाइन आपको जब तक चलानी है जब तक कि 30 काम नहीं हो जाते। तो 3 और तो 5 5 10 और 5 15, 5 20 और 5 25 काम हो चुके हैं। फिर ए 3 काम करेगा और बी 2 काम करेगा, तो 25 और 5 30 काम हो चुके हैं। आप गिन के देख लो। और काम कितने दिन में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन आपका आंसर होगा क्वेश्चन का। ऐसे समझे बात को। अब आप कहोगे सर ये तो 30 था, चलो आ गया, लेकिन कल को 30 की जगह 300 होता तो हम ऐसे कब तक लिस्ट बनाते। बिल्कुल सही बात है, वही बताऊंगा आपको मैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और समझनी है आपको। कल को ये काम मान के चलो, बता रहा हूं मैं आपको क्यों, कल को ये काम 30 ना होके सपोज करो ये 30 की जगह 31 होता, तो फिर क्या होता, तो फिर काम करने आता ए, क्योंकि बी के बाद ए तो आएगा, अगले दिन ए का नंबर होता। अब एक चीज समझो, कितना काम और बच रहा है, एक काम, और ए एक दिन में कर सकता है 3 काम। इसलिए एक चीज सीखो, आप एक दिन में 4 पंखे फिट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक ही पंखा फिट करवाना हो तो आप पूरा दिन क्यों लोगे, 1/4 दिन ही तो लोगे। वापिस समझना, आप एक दिन में 5 पंखे फिट कर सकते हैं, मुझे एक पंखा फिट करवाना है तो दिन लगेगा 1/5। यदि 2 पंखे फिट करवाने होते तो दिन लगता 2/5। वापिस समझो, आप एक दिन में 10 पंखे फिट कर सकते हो, लेकिन मुझे एक ही पंखा फिट करवाना है तो समय लगेगा 1/10। 2 करवाने हैं तो 2/10, 3 करवाना है तो 3/10। अब ए एक दिन में कर सकता है 3 काम, लेकिन बच रहा है एक काम, तो समय लगेगा 1/3 दिन। यदि 32 होता तो 2/3 हो जाता। और फिर क्वेश्चन का आंसर आता 12 दिन ये और ये किए, तो 12 से 1/3 दिन इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो सकता था यदि 31 होता। अब ये 31 है नहीं, तो बात अपन वापस 30 की ही करने वाले हैं वापस यहाँ पे। अच्छा अब इसका दूसरा तरीका क्या बनेगा, आप यहां से सोचो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो कहीं ना कहीं हर 5 काम के बाद वही पेयर एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सोचो आप।
तो इसका मतलब 5 काम हो रहे हैं, 5 काम हो रहे हैं हर 2 दिन के अंदर। 5 काम कितने दिन में हो रहे हैं? 2 दिन में। आपको कितने काम करने हैं? 30 काम। तो बताओ 5 काम का राउंड 2 दिन में पूरा होता जा रहा है, तो 30 काम का मतलब हो गया कितने राउंड हो गए? ये 6 राउंड। तो 6 राउंड कितने दिन में होंगे? 12 दिन। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन। देखो अभी आपको वैरायटी बताता हूं इसमें मैं। ये प्रश्न है, ए और बी अकेले किसी काम को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए कोई काम 30 दिन में करता है, बी 40 दिन में करता है। चलिए पूरा काम मान लेते हैं अपन 120। एक दिन का काम निकालेंगे, इसका 4 काम माना जाएगा, इसका 3 काम माना जाएगा। यदि वो एकांतर दिनों में काम करते हैं और पहले दिन बी काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में होगा? तो देखो पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। अब ऐसे 120 काम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब देखो बी एक दिन पहले दिन आ रहा है यहाँ पे, तो पहले दिन बी आ रहा है तो 3 काम करेगा, फिर ए आ रहा है तो 7 काम करेगा, फिर 3 काम करेगा, फिर 7 काम करेगा। तो एक चीज फिक्स हो गई, सॉरी 3 करेगा, 4 काम करेगा, फिर बी आएगा 3 काम करेगा, फिर ये 4 काम करेगा। तो एक चीज फिक्स हो गई कि 7 काम होंगे हर 2 दिन में। सही बात है, हर 2 दिन में 7 काम होंगे, तो 120 काम कितने दिन में होंगे? अब आप देखो 7 का भाग 120 में जाता ही नहीं है, तो 7 का भाग कहां तक जाता है? 120 में। बस वहां तक की आपको संख्या लिखनी है यहाँ पे, जितने राउंड पूरे हो जाए, क्योंकि हर 7 का राउंड बन रहा है ये। तो 7 का भाग 120 में नहीं जाता, लेकिन 119 में जाता है। 17 7 119 होता है। तो 7 काम हर 2 दिन में, तो 17 राउंड यदि ऐसे निकल जाएंगे, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो 17 राउंड में 119 तक गाड़ी पहुंच जाएगी। आप समझना 7 काम हो रहे हैं हर 2 दिन में, तो ऐसे 7 काम हर 2 दिन में, तो ऐसे 17 बार यदि हो जाएगा तो 119 काम हो जाएंगे, और 19 काम हो जाएंगे 119 काम, तो 17 राउंड का मतलब 34 दिन में। समझ रहे हो क्या बात को? 7 काम हर 2 दिन में हो रहे हैं, तो 17 राउंड के अंदर ऐसे 119 काम निपट जाएंगे। 17 दुना 34 दिन में, तो 34 दिन में तो हो गए 119 काम। अब देखो 34 दिन हो चुके हैं, 119 काम हो चुके हैं। अब बताओ 35वें दिन किसका नंबर आएगा? बताओ जब एक एक राउंड जैसे खत्म होता है, ए पे खत्म होता है, तो अगले राउंड में वापस बी का नंबर आएगा। अब बी को इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि 119 काम ही हुए, अभी भी एक काम बच रहा है। अब एक काम यदि बच रहा है तो बी एक काम करने के लिए आएगा वहां पे। बी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 3 काम। तो एक काम में कितने दिन लेगा? 1/3 दिन और लेगा। क्वेश्चन खत्म। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 34 दिन तो पूरे लग गए, 1/3 दिन यहां लग गए, तो पूरा काम हुआ है 34 सही 1/3 दिन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। अब इन क्वेश्चनों की आगे की प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब अपन बारी बारी वाले नेक्स्ट क्लास में आराम से करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।